ये बता दीजिए सिंपल अल्फाज में कि वर्डप्रेस और जो मैनुअल जो वेब डेवलपमेंट है उसमें क्या फ़र्क है, क्यों वर्डप्रेस आपने चूज़ किया? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं कभी वेब डेवलपमेंट में था ही नहीं, मैंने कभी वेब डेवलपमेंट का काम किया ही नहीं। स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा बहुत किया था, लेकिन उसके बाद ना मेरा सारे का सारा फोकस था यूटिलिटीज बिल्ड करना। जैसे जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं एक प्रोजेक्ट मैंने किया था बहुत बड़ा, जो था वीडियो टू गिफ। गिफ इमेजेस जो होते हैं, जिफ भी कहते हैं उनको, आई डोंट नो क्या इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, जिफ है गिफ, बट वीडियो टू गिफ। तो आप वीडियो अपलोड करें, वो आपको गिफ जनरेट करके दे देगा। अब तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन टूल होगा, बट जब मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 2012 की, 2012-13 के अंदर, तब ये बहुत कॉमन टूल नहीं था। अच्छा, अब वर्डप्रेस में आने का जो आपने क्वेश्चन किया बहुत अच्छा है। वर्डप्रेस में इसलिए आना है कि वर्डप्रेस दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सीएमएस है, और वर्डप्रेस हो या कोई और सीएमएस हो, हमें एक्चुअली में कोई ना कोई टूल तो चाहिए होता है। जो भी हम यूटिलिटी बनाते हैं उसको किसी ना किसी टूल के जरिए ही यूजर तक पहुंचाना होता है। तो वर्डप्रेस चूंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, तो इसलिए हमने वर्डप्रेस पिक किया कि अपना जो फॉर एग्जांपल ये वीडियो टू गिफ जो टूल है, इसको हमने वर्डप्रेस के साथ कंपैटिबल किया। तो इसका एक छोटा सा प्लगइन बना दिया। आप वो प्लगइन आप वर्डप्रेस में इंस्टॉल करेंगे तो वीडियो टू गिफ का वो पूरे का पूरा टूल आपकी वेबसाइट पे रेडी हो जाएगा। आप वहाँ पे वीडियो अपलोड करें वो। अब इसका वर्डप्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सिर्फ वर्डप्रेस के साथ कंपैटिबल है ताकि वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अदरवाइज हम आपको इसका कोड देंगे, वो कोड आपको जाके सर्वर पे रखना पड़ेगा और वो बहुत एक लंबा प्रोसेस होगा और वो हर बंदा नहीं कर सकता। तो इस वजह से हम लोगों ने वर्डप्रेस पिक किया। अब जो लिस्टिंग प्रो है, लिस्टिंग प्रो का एक अपना पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है। अब वर्डप्रेस को एज अ सीएमएस यूज़ कर रहे हैं और बहुत कुछ चीज़ें वर्डप्रेस की भी उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, बट वर्डप्रेस को हमारा मेनली पर्पज़ यह है कि एज अ सीएमएस यूज़ किया जाए। अब क्यूब डब्ल्यूपी है जो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इसी तरह हैं। तो वर्डप्रेस इसलिए हमने पिक किया कि वर्डप्रेस इस वक्त भी दुनिया की 43.9% जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर वर्डप्रेस यूज़ होता है। अब जिस प्रोडक्ट की, जिस चीज़ की इतनी बड़ी ऑडियंस होती है, इतनी बड़ी मार्केट होती है, बिजनेस वहीं करना चाहिए। जहाँ मार्केट छोटी होती है वहाँ बिजनेस करने का तो फ़ायदा ही नहीं होता। तो इसलिए हमने वर्डप्रेस किया। और वेब डेवलपमेंट में हम कभी थे भी नहीं, और मैंने कभी वेबसाइट बनाई भी नहीं है किसी के लिए। हम वेब डेवलपमेंट में उस तरह नहीं है। हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं वेबसाइट बनाने में। अब वो वेबसाइट भी नहीं, पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म बनाने में। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि हमारा जो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट्स बनाने का, वो है स्टार्टअप्स के लिए। कि जो लोगों का अपना स्टार्टअप है वो हमारी प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक आइडिया है स्टार्टअप का, और आपका जो स्टार्टअप का आइडिया है वो आप उसको चाहते हैं कि मैं उसको डेवलप करूं, और मैं उसको एटलीस्ट इतना डेवलप कर लूँ किसी को दिखा सकूं कि मेरा ये आइडिया है और ये ऐसे मैं ये सोच रहा हूँ, हम किसी को दिखा सकें। उसके लिए आपको अगर कस्टम डेवलपमेंट में जाना हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारे पैसे भी लगेंगे। हम उन लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट्स को यूज़ करके एक MVP, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बना के अपने लोगों को दिखा सकें और डिसाइड कर सकें कि इसमें और क्या क्या चेंजेस करनी है आपने। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इस तरफ है। जो वेबसाइट्स और वेब डेवलपमेंट का काम जो है वो हमारा फोकस नहीं है और वो हम करते भी नहीं। जी, थैंक यू वेरी मच इमरान अंकल। तो इमरान अंकल, आपने मतलब बताया कि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, टूल्स डेवलप करते हैं, वर्डप्रेस हो गया और डिफरेंट मतलब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए, जिससे यूज़र्स की हेल्प हो सके। तो आपने अपनी मतलब पहली प्रोडक्ट क्या लॉन्च की, और जब आपने अपनी पहली प्रोडक्ट लॉन्च की तो उस वक़्त आपको मतलब सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे पहली प्रोडक्ट एक थी न्यूज़ टाइम करके, एक सिंपल सा एक टेम्पलेट था, और वो मैंने जहाँ जॉब कर रहा था मैंने उन्हीं को रेकमेंड किया था कि हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। तो वो इनिशियली तो नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में उनको, कि वो एसईओ के बंदे थे, वो जो दोनों हमारे बॉस थे वो एसईओ से रिलेटेड थे। तो जब उनको मैंने ये गाइड किया कि हम प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि मुझे सीखना था प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो मैंने उनको इंकरेज किया कि हम बनाते हैं। तो उन्होंने इनिशियली तो नहीं इसको इंकरेज किया, बिकॉज प्रोडक्ट जो बनाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे लगते हैं, आपको बहुत देर काम करना पड़ता है, 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल-साल, 2-2 साल, और फिर जाके प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं और फिर पता नहीं वो आपकी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। तो बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं करते।
तो जब मैंने पहली दफ़ा ये उनको सजेस्ट किया तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर जब मैंने थोड़ा उनको समझाया कि भाई मैं एक्स्ट्रा काम करूँगा, ये है वो है, तो मान गए वो। जब पहला वो टेम्पलेट था तो वो चैलेंज तो बहुत बड़ा था। इतना बड़ा चैलेंज था कि मेरे जैसा बंदा जिसकी डिग्री नहीं है और जिसके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। हाँ, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था और मैं उसी शौक़ के अंदर मैंने फिर प्रोग्रामिंग की भी बहुत सारी किताबें पढ़ ली। तो वो एक नॉलेज तो मैंने बहुत ले लिया, बट एक मेरे पास एक प्रॉपर डिग्री नहीं थी यूनिवर्सिटी की और ना ही उस तरह का एक्सपीरियंस था। तो जब मैंने उसको बनाना शुरू किया तो सबसे पहला चैलेंज था स्टैंडर्ड्स, कि आपका कोडिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल लेवल का हो, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी टूल बनाएंगे, टेम्पलेट बनाएंगे, वो जाएगा रिव्यूअर के पास। और जो रिव्यूअर्स होते हैं वो आपके कोड को, टेम्पलेट को, डिज़ाइन को, कॉन्सेप्ट को, सब चीज़ों को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद वो अपने रिमार्क्स देंगे कि आइदर आपकी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है, अप्रूव करना है, मार्केट में लॉन्च करना है, या आपको रिजेक्ट कर देना है। तो पहले तो हमें बहुत सारी रिजेक्शंस आई, इतनी रिजेक्शंस आई कि हम डिसहार्ट हो गए, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं उसको। तो वो हम करते गए तो जो पहला अप्रूवल आया था वो हमें न्यूज़ टाइम के लिए आया था। न्यूज़ टाइम के नाम का छोटा सा टेम्पलेट था, और फिर उसके बाद और बहुत सारे हमने छोटे छोटे टेम्पलेट्स डाले, बट फाइनली जो पहला बड़ा प्रोडक्ट था वो बी ट्यूब के नाम से था। वो उसने एक बहुत सक्सेस दी हमें, वो भी उसी ऑफिस में जहाँ मैं जॉब कर रहा था वहाँ पे था। फिर वहाँ से जब मैंने छोड़ा के अपना स्टार्ट किया तो मेरी पहली प्रोडक्ट थी क्लासी एड्स के नाम से। वो आज भी मार्केट में अवेलेबल है। ये एक OLX की तरह अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म बनाना है तो क्लासी एड्स को लेके आप बड़ी क्विकली वो प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं। तो इमरान अंकल, आप काइंडली ये बता दीजिए कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि पाक व्हील्स की तरह अगर कोई बनाना है तो उसमें कोई लिस्टिंग प्रो उस तरह कुछ देता है। OLX आपने बताया कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की जिससे OLX जैसी वेबसाइट बन सकती है, क्लासी एड्स आपने आई गेस नाम लिया। तो जो वो प्रोडक्ट होती है, क्या वो एक प्लगइन होता है या वो मतलब किस तरह वर्क कर रहा होता है कि वो प्लगइन इंस्टॉल करने से आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं? जैसे अगर आप एलिमेंटोर इंस्टॉल करते हैं तो आपको वो पूरा एक डैशबोर्ड मिल जाता है, उस पे आप जाके आप बिल्ड कर सकते हैं वेबसाइट को अपनी पूरी। क्या वो कुछ उस तरह होगा या वो बस एक फॉर्म जैसा है जिस तरह फॉर्म की होती हैं? तो आप मतलब ये थोड़ा इस तरह मैं एक्सप्लेन कर बताता दें। हूँ, ये एक पूरा पैकेज होता है। जब हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट्स पूरा पैकेज होता है। इसमें जब आप एक पैकेज डाउनलोड करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको एक थीम मिलती है। तो थीम आप इंस्टॉल करते हैं तो थीम रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पास ये 3-4 प्लगइन्स भी हैं, ये भी आप इंस्टॉल करें। वो भी उसी पैकेज का पार्ट होते हैं, वो भी आप इंस्टॉल करते हैं। और फिर उसके बाद हम वो एक उसको कहते हैं ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। तो हम आपको से आपका वेट नहीं करते, यूज़र से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो जाए और कुछ ऑप्शंस पे क्लिक करे और कुछ काम करे। हम कहते हैं हम आपको करवाते हैं। तो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस जो होता है उसके अंदर पहले प्लगइन इंस्टॉल होते हैं, फिर हम आपसे पूछते हैं कि अच्छा आप बताएं आपको डिज़ाइन कौन सा हमारा पसंद है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती है डिज़ाइन की। आप कहते हैं मुझे आपका ये वाला डिज़ाइन पसंद है, तो वो वाला आप क्लिक करते हैं तो हम कहते हैं अब आप वेट करें, हम आपका ये डिज़ाइन एवरीथिंग सारी सेटिंग्स सब सेटअप करें और आपके लिए डमी कंटेंट के साथ आपके लिए वेबसाइट रेडी कर रहे हैं। तो जब आप वो करते हैं तो फिर आपकी वो थोड़ी देर बाद आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। जब आप फ्रंट एंड पे जाते हैं, अपनी वेबसाइट को देखते हैं, तो आपको वो हर चीज़ तैयार मिलती है जो कि एक्चुअली में आपने देख के पसंद की थी वो। और फिर आपके पास वो सारी बैकएंड पे पूरी यूटिलिटीज़ होती है। जैसे एलिमेंटोर आप इंस्टॉल करते हैं तो एलिमेंटोर के लिए भी विजेट्स और एलिमेंट्स बनाए होते हैं बहुत सारे हमने अपने कस्टम, वो भी वहाँ पे आ रहे होते हैं और पूरे के पूरे पेजेस तैयार होते हैं, सारी ऑप्शन सेट हुई होती हैं। आपको बस छोटी मोटी चेंजेस करनी है उसके अंदर और आपके लिए प्लेटफॉर्म रेडी है। जी, थैंक यू वेरी मच इमरान अंकल। ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये जो वर्डप्रेस यूज़र होते हैं, क्योंकि वो तो अपना मतलब सर खपाते रहते हैं, हर वक्त वर्डप्रेस के ऊपर ढूंढ रहे हैं कोई अच्छी प्लगइन मिल जाए। 20 हमने प्लगइन्स यूज़ कर रहे होते हैं एक छोटी प्रोडक्ट के लिए। सही है। इसका भी हमने एक इलाज निकाल दिया। हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं अभी नेक्स्ट WP के नाम से। नेक्स्ट WP एक प्लेटफॉर्म है। आप नेक्स्ट WP का एक प्लगइन भी अवेलेबल होगा और एक प्लेटफॉर्म भी होगा। आप नेक्स्ट WP का प्लगइन इंस्टॉल करें और वो आपको दिखाएगा कि वो आपको ना डिफरेंट वेबसाइट्स दिखा देगा, 100, 200, 300, 400 वट एवर नंबर।
उसमें अभी हम स्टोर्स ऐड कर रहे हैं, तो वो आप अभी आपको वो एक 100 स्टोर्स दिखा देगा फॉर एग्जांपल। तो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा स्टोर चाहिए इसमें से। आपका अगर कोई आइडिया है, फॉर एग्जांपल आप कोई कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई लेदर प्रोडक्ट्स या कुछ और बेचना चाह रहे हैं, या टी शर्ट्स बेचना चाह रहे हैं, तो आप उसमें से देखेंगे यार आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो आपकी प्रोडक्ट है, उससे मिलता जुलता कौन सा स्टोर है। अब जो सा स्टोर आपको चाहिए होगा वो क्लिक करेंगे और आपसे पूछा जाएगा बटन दबाएं, तो सब कुछ आपको, ना थीम ढूंढने की ज़रूरत है, ना आपको प्लगइन ढूंढने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट WP क्या करेगा, वो स्टोर आपके लिए आपकी वेबसाइट पे रेडी कर देगा। वो थीम भी खुद ही लेके आएगा जो चाहिए, प्लगइन्स भी खुद ही लेके आएगा जो चाहिए, कंटेंट भी लेके आएगा, सब कुछ लेके आएगा। वो आपकी वेबसाइट पे स्टोर रेडी कर देगा और आपको कहेगा ये आपका स्टोर है। सेम जो हमारा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे तो और भी आसानी है, वो आपने जाना है वहाँ पे आपने अपना नाम देना है, ईमेल, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो देनी है। तो उसके बाद हम आपको कहेंगे वेट, हम आपके लिए वेबसाइट तैयार कर रहे हैं। आपने वहाँ पे स्टोर सेलेक्ट करना है, जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट किया, हम आपकी वेबसाइट भी बनाएंगे, URL पासवर्ड भी आपको दे देंगे और आपको एक 24 आवर का टाइम देंगे। आप बैक एंड फ्रंट एंड जाके चेक करें, अगर आपको पसंद है तो आप अपनी डोमेन लगाएं वहाँ पे और ये स्टोर लाइव कर दें। तो स्टोर बिल्डिंग का जो काम है, बेसिकली ये स्टोर बिल्डर है। स्टोर बिल्डिंग का जो काम है वो आप 10 से 15 मिनट में अपना स्टोर तैयार करके, रेडी करके, उसमें प्रोडक्ट्स डाल के सेल करना भी शुरू कर सकते हैं। ये इतना ईजी कर रहे हैं हमें। तो हम बेसिकली और आसान करने जा रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि अब लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग सर्वर खरीदें, वर्डप्रेस इंस्टॉल करें या कोई और शॉपिफाई में जाएं इंस्टॉल करें, तो इतना लंबा टाइम नहीं है लोगों के पास। तो हम चाह रहे हैं वो कुछ भी ना करें, वो सिर्फ आएँ, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दें, तो बताएं उनको चाहिए क्या, जो चाहिए वो वहाँ पे लिखें। इसके अंदर हम AI ऐड कर रहे हैं। अब वो AI के अंदर लिखेंगे, AI आपको वो स्टोर बना के, जो वेबसाइट है तो वो बना के दे देगी, बस आप जाके उसको यूज़ करें।